नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम पूर्वानुमान के इस अंक के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आज के इस बुलेटिन में आप जानेंगे अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों के मौसम के बारे में, और साथ ही जानेंगे अति भीषण चक्रवाती तूफान नोरू के बारे में भी पूरी रिपोर्ट। लेकिन पहले मौसम समाचार। राज्य में एंटी साइक्लोनिक गतिविधियों के चलते पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से दिन में मौसम गर्म बना हुआ है, जबकि रात में अब हल्की ठंड भी पड़ने लगी है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री के बीच, वहीं रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी और पश्चिमी शुष्क हवाओं को मद्देनजर रखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग अगले 2 दिनों में राजस्थान के शेष हिस्सों से मानसून वापसी की घोषणा करेगा। फिलहाल मानसून वापसी की रेखा यथावत रूप में खाजूवाला, बीकानेर, जोधपुर और बांकासर होकर गुजर रही है, और अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर के 95% इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जबकि 5% इलाकों में कहीं कहीं दोपहर बाद बादलवाई बढ़ने के साथ ही बूंदाबांदी भी हो सकती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा के क्षेत्रों में ज़्यादातर स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहेगा, जबकि इक्का दुक्का स्थानों पर हल्के छींटे भी पड़ सकते हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मौसम बदल सकता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश की गतिविधियां बनी हुई है, और आज भी यहां पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की खंड वर्षा होने की संभावना है। आज दोपहर से शाम के बीच अरावली रेंज के सिरोही और पाली के कई इलाकों समेत जालोर और दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर के हिस्सों और जोधपुर के भी लूणी, बिलाड़ा, आगोलाई और आसपास के इक्का दुक्का स्थानों पर कुछ देर के लिए खंड बौछारें भी पड़ सकती है, जबकि ज़्यादातर बड़े इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी बाड़मेर और जैसलमेर के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। आगामी 4-5 दिनों तक उदयपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में छुटपुट स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने की गतिविधियां जारी रह सकती है, जबकि 5 अक्टूबर से राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में उस समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में 5 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है। तो इस गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को रणनीति बना करके ही खेती का कामकाज निपटाने की आवश्यकता है। तो आगे जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, मौसम में भी बदलाव होगा, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, और आप हर घंटे की ताज़ा मौसम की जानकारी कृषि जगत चैनल की कम्युनिटी पोस्ट से भी पढ़ सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं टाइफून नोरू के बारे में। तो अति भीषण चक्रवाती तूफान नोरू ने कल शाम को वियतनाम में दस्तक दे दी थी, और अब ये बेहद कमज़ोर रूप में है, और ये तूफान अगले 24 घंटों में वियतनाम के मध्य भागों सहित दक्षिणी लाओस और उत्तरी थाईलैंड को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा, और इन सभी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ अत्यधिक भारी बारिश से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे। और अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान नोरू उत्तरी म्यांमार के ऊपर अराकान तट और मार्तबान की खाड़ी के पास पहुंचते पहुंचते तेजी से कमजोर होकर निम्न दबाव से भी कमजोर स्थिति में समाप्त होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाएगा। और उसके बाद इस तूफान के बचे हुए अवशेष 1 अक्टूबर को बंगाल की पूर्वी और पूर्वोत्तर खाड़ी के भागों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उभरने की संभावना है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी भागों पर पहले से मौजूद परिसंचरण तंत्र एक दूसरे में विलय होकर एक व्यापक परिसंचरण तंत्र बंगाल की खाड़ी के पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों के बड़े हिस्से को कवर करते हुए एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में 4 अक्टूबर को भारत में प्रवेश करने की संभावना है। और इस तंत्र के प्रभाव से पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी संभावना है।
और इसके साथ साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों समेत राजस्थान के पूर्वी भागों में भी बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। और ये बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी भागों में 2 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी और 4 अक्टूबर तक मध्य भारत के भागों पर और 5 से 9 अक्टूबर तक उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। तब तक राजस्थान के लगभग सभी भागों से मानसून की विदाई की घोषणा हो सकती है, लेकिन देश के अन्य मैदानी राज्यों से मानसून वापसी में देरी जरूर होगी। तो आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।